हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। सोर्स ऑफ स्टडी को हम लोग यानी कि वेदास, वैदिक सिविलाइजेशन की स्टडी को हम लोग वेदास कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्लीन। अगर हम इसकी इंग्लिश से बात करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्य, तो सुपीरियर होता है। वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है, अगर आपसे पूछे कि वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, तो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 600 BC तक होता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम इसके ऋग वैदिक पीरियड जो होता है, इसके अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये 1500 BC से लेकर 1000 BC तक होता है। और इसके हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, अगर यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो इसका टाइमिंग पीरियड होता है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अगर डायरेक्टली अगर आपको पूछे कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है, ये वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, तो वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक होता है। अगर कंप्लीटली आपको पूछा जाए कि वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, तो वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक होता है। और वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, और ऋग वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। मैं ऋग वैदिक की बात कर रहा हूँ। ऋग वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक आता है। और लेटर वैदिक की यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 1000 BC से 600 BC तक होता है। और अब मुझे यकीन है कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि ऋग वैदिक, ठीक है ना। ऋग वैदिक जो होता है, ऋग वैदिक 10 मंडलों में संगठित है। इसके 10 मंडल होते हैं। इसमें जो होता है 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माना जाता है। यानी कि इसमें जो टोटल मैंने क्या बताया कि ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं, और ये 10 मंडल में से जो 2 से लेकर 7 तक के मंडल जो हैं ये ओल्डेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यानी कि द ऋग्वेद इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडल्स, ठीक है। 2 to 7 मंडल्स इज द ओल्डेस्ट मंडल। यानी कि अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 मंडल हैं। और इसमें से 2 से लेकर 7 तक ऐसे मंडल हैं जो सबसे क्या ओल्डेस्ट हैं, ये प्राचीनतम है, ये सबसे पुरानी है। द फर्स्ट एंड 10th यानी कि पहला और 10वां मंडल आर कंसिडर टू बी लेटर। इनको बाद में जोड़ा गया, यानी कि पहला मंडल और 10वां मंडल को कब जोड़ा गया है, इसको बाद में जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त आते हैं, तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 128 हाइमन्स इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने हाइमन्स होते हैं, 1028 हाइमन्स होते हैं, ठीक है। आइए, अब ऋग्वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को होता या होत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होता या होत कहते हैं, ठीक है। अस्तमो संप्रदाय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। एक सेंटेंस आप याद रखेंगे, अस्तमो माँ अस्तमो सदर्मी है, वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। आपको सेंटेंस में पूछ सकता है 1 वर्ड क्वेश्चंस में कि अस्तोमा सदर्मी है, वाक्य किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आपका आंसर होना चाहिए। ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो 3रे मंडल में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 3रे मंडल में क्या मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। अगर आपसे कोई पूछे कि गायत्री मंत्र, एग्जाम्स में पूछे कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है वो सविता या सूर्य को समर्पित है। अब आता है यजुर्वेद। आपको डायरेक्ट मैं बता दूं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से दूसरा आता है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, क्या होता है, इसको हम लोग इट इज़ आल्सो कॉल्ड अध्र्यवेद। इसको हम लोग अध्र्यवेद भी कहते हैं, यानी अजुर्वेद को हम लोग अध्र्यवेद भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि यजुर्वेद को हम और किस नाम से जानते हैं, तो अध्र्यवेद के नाम से भी जानते हैं। दिस वेदा इज कॉल्ड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद।
ठीक है। दिस वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने पार्ट होते हैं? तो यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको बात? अब आता है कि कृष्णा यजुर्वेद 4 ब्रांचेस, इसके 4 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन? काटक, कपिंटल, मैत्रानी और तैत्रीय। काटक, कपिंटल, मैत्रानी और तैत्रीय। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसेनीय कहा जाता है। किसकी? यजुर्वेद की 5वीं ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? वाजसेनीय कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? शुक्ल के। जैसे मैंने क्या बताया मैंने कि कृष्ण यजुर्वेद के 4 ब्रांच होते हैं। कौन? काटक, कपिंटल, मैत्रानी और तैत्रीय। उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के 1 ब्रांचेस होते हैं जो क्या कहा जाता है? वाजसेनीय कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रधान है। किसका प्रधान है? कर्म कांड का प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रधान है। अगला हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे।